राहुल गांधी शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर नर्मदापुरम के पचमढ़ी आ रहे हैं, जहां इन दिनों कांग्रेस का शिविर लगा हुआ है। लेकिन इस बीच एमपी कांग्रेस में कलह की बातें खुलकर सामने आई हैं। ऐसे में राहुल का ये दौरा चुनौतियों से भरा होगा। एमपी में संगठन को मजबूत करने की जिस कवायद में राहुल गांधी लगे हुए हैं, उस पर पतीला खुद कांग्रेस नेता ही लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या राहुल गांधी एमपी कांग्रेस में जान फूंक पाएंगे? मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सामने चुनौती क्या है? कांग्रेस की इनफाइट क्या खत्म कर पाएंगे राहुल गांधी? ये तमाम सवाल हैं जिन पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। जूनियर नेताओं में समन्वय की कमी है। वरिष्ठ नेताओं के प्रति कार्यकर्ताओं में सम्मान नहीं। नई पीढ़ी के नेताओं को वरिष्ठ नेताओं का साथ नहीं मिलता। एमपी कांग्रेस के बड़े नेताओं के अपने अपने राग हैं। आला कमान के निर्देशों पर संगठन में अमल नहीं किया जाता। कार्यकर्ताओं में पार्टी नेताओं से भरोसे का अभाव है। इन सवालों के बीच एमपी कांग्रेस के कुछ नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी के आगमन और उनकी टिप्स से जिला स्तर पर कांग्रेस को मजबूती से खड़ा करने में मदद मिलेगी। पचमढ़ी में हमारे समस्त जो नव गठित प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। राहुल गांधी जी स्वयं आकर उनसे बात करना चाहते हैं, सभी से 1 to 1 चर्चा करेंगे। राहुल गांधी जी चाहते हैं कि हमारा जो जिला कांग्रेस कमेटियाँ हैं वो संगठन की रीढ़ है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हमारी संगठन की रीढ़ है। राहुल गांधी जी उनसे मिलकर और सारी जानकारियाँ एकत्रित करके उनके साथ अपने अनुभव साझा करके उनको भी बहुत सारे प्रशिक्षण के टिप्स भी देंगे। इधर बीजेपी राहुल गांधी के पचमढ़ी दौरे पर तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में जब कार्यकर्ता ही नहीं बचे तो राहुल किसे प्रशिक्षण देने आ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी को भगवान ने वरदान दिया है कि वो जब तक इस धरती पे जीवित रहेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़ाते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ता बचे नहीं है तो ये पचमढ़ी में किसको प्रशिक्षण दे रहे थे? ये जो इनके लग्गू बग्गू जो पट्टे हैं उनको साथ लेके घूमते रहते हैं, वो उन्हीं को प्रशिक्षण देते रहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति पूरे देश में क्या है ये जनता से छुपी नहीं है। मुझे लगता है कि जो काम नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव इस देश में कर रहे हैं, इसी तरह के काम जनता चाहती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता खड़ी है। मध्य प्रदेश में बिखर चुकी कांग्रेस के जनाधार वापस पाने के लिए राहुल गांधी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जो उनके सामने चुनौतियां हैं उससे पार पाना आसान नहीं। एमपी कांग्रेस में गुटबाजी की बातें नई नहीं है। कमलनाथ दिग्विजय सिंह के काल से ही ये अनवरत चल रही है। राहुल गांधी कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को फिर एक बार बूस्टर डोज देने के लिए पचमढ़ी के 2 दिवसीय दौरे पर तो आ रहे हैं, पर उनका ये दौरा संगठन को मजबूत करने में कितना कारगर होगा, इस पर एमपी कांग्रेस के इतिहास को देखते हुए कुछ कहना जल्दबाजी होगा। टीम न्यूज़ स्टेट। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। योगेश गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। समर सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा जी भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन समर जी, बड़ा दिन है, राहुल गांधी आ रहे हैं। इससे पहले जब आए थे तो टास्क देकर गए थे और ये कहकर गए थे कि हमें अलग अलग नेताओं को छांटना होगा। कुछ ऐसे नेता जिनकी विचारधारा बीजेपी के साथ अलाय है, उनको, वो नेता जो काम नहीं करना चाहते हैं और वो नेता जो तेज काम करना चाहते हैं। उन्होंने बताया, बारात का घोड़ा इस तरीके से उदाहरण देकर समझाया था। अब वो जब वापस आ रहे हैं तो क्या वो एक्सरसाइज कांग्रेस पार्टी ने कर ली है पूरी तरीके से? हमारी पार्टी के शीर्ष नेता और उनका प्रयास जो है वो कांग्रेस को मजबूत करने का है और एक हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हम एक पार्टी के रूप में अगर इस देश के अंदर स्थापित हैं तो हम हमारी पार्टी के लिए जो यथासंभव सबसे अच्छा हो सकता है वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को करने अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो उसका स्वागत है। और बेशक इन सब चीजों से बल मिलेगा, हमारी पार्टी जो है उससे मजबूत होगी। और इस बात से कोई संदेह नहीं है कि राहुल गांधी जी जब भी मध्य प्रदेश में आते हैं तो एक मध्य प्रदेश की राजनीति कुछ दिनों के लिए इतनी उबाले खाने लगती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पर्ची वाले नेता हैं उनके हाथ पांव फूलने लग जाते हैं। और राहुल गांधी जी एक बहुत बड़ा नाम है इस राजनीति में। अगर नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी लगातार उन पे इतने हमले नहीं कर रही होती और करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च करके उनके जो नाम को खराब करने का प्रयास नहीं कर रहे। इनके डिफेम करने की इनकी जो राजनीति है राहुल गांधी जी को और जो कांग्रेस पार्टी को, उससे पता चलता है कि राहुल गांधी जी से और कांग्रेस पार्टी से जो भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता खौफजदा हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर राहुल गांधी जी इस सत्ता में आ गए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गए, कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आ गई
तो इनको जेल जाने में एक दिन का समय भी नहीं लगेगा। तो ये डरे हुए हैं और ये खौफ की मुख्यमंत्री भी बात है बनना कि चाहते हैं क्या राहुल गांधी? वैसे कोई ऐसी इच्छा है प्रधानमंत्री, उनकी? मैंने अपनी बात को जो है वो दुरुस्त करा मेरे दोस्त। ठीक, लेकिन फिर भी एजेंडा जो मेरा है, सवाल आप दूसरा था। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ना चलाएं। अरे सर, अभी से शुरू हो गए, अभी तो मैंने कुछ बोला भी नहीं, मैंने करेक्ट किया। नहीं, आपने किस प्रकार से कह दिया कि नहीं, मैंने पूछा मुख्यमंत्री भी बनना चाहते हैं, मुझे नहीं पता आपने। हाँ, मुझे लगा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो फिर जेल में जाएंगे, तो मुझे लगा दोनों बनना चाहते हैं। मैंने अपनी त्रुटि को वैसे ही सुधार लिया था। ठीक, कोई बात नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। लेकिन ऐसी बात कर लो दोस्त मेरे, अरे समर जी, जनता पार्टी का एजेंडा चलाना तो ऐसी बात नहीं, अगर आपको यहाँ पर ये दिक्कत है कि यहाँ बीजेपी का एजेंडा चलता है, तो आप फिर मत आया कीजिए, ज्यादा बेहतर। बताइए ना मुझको। नहीं, आप मत आया कीजिए, अगर एजेंडे वाली बात लगती है तो आप मत आया कीजिए। जब आप इस चैनल पर बैठते हैं और मेरे साथ जब डिबेट करते हैं, तो ना मैं इस तरह की बातें सुनता हूँ ना मैं करता हूँ। राहुल गांधी जी हमारे नेता के बारे में इस प्रकार की बात करते हैं। मैंने सिर्फ पूछा मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, आपको इतनी देर में दिक्कत हो गई सर? नहीं, पर्ची चलती है क्या? नहीं, आपके पास चलती होगी पर्ची वाला सिस्टम, हमारे यहाँ तो नहीं चलता है। और अभी डिबेट की शुरुआत हुई है, आप इस तरह की बातें करने लगते हैं। मेरा सवाल सुना आपने? सवाल पूछा कि राहुल गांधी जो एक्सरसाइज देकर गए थे वो की आपने? अभी तो मैंने पूछा नहीं बीजेपी क्या कह रही है या बीजेपी क्या करेगी, ना मैंने उनसे पहला सवाल पूछा, उसका जवाब तो मुझे मिला नहीं अभी तक आपसे। बिल्कुल सही बात है, एक्सरसाइज चल रही है। हाँ, तो उसका जवाब दीजिए ना कि किसकी तरफ से खेल रहे हैं, क्या पर्ची मिली है। ये मेरे पर आरोप मत लगाइए, आपको राजनीति करनी है बीजेपी के साथ करिए, मुझे इन्वॉल्व मत कीजिए, मेरे चैनल को इन्वॉल्व मत कीजिए। आप भी पत्रकारिता कीजिए मेरे दोस्त, मैं भी वो कर रहा हूं सर, मेरे को किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमारे नेता के बारे में इस प्रकार के अनर्गल बातें आप ना करें। मैंने कुछ किया नहीं, आपने बोला, मैंने पूछा, उस पर आप भड़क गए। गलती आपने की, भड़क मुझ पर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हम अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं जो हमें दायित्व दिया गया। नहीं, ये इसलिए सवाल पूछा जाएगा आपसे क्योंकि अभी आपके इंदौर में एक ऑडियो वायरल होता है, उस पर आपके पूर्व में मंत्री रहे गोविंद सिंह, वो कहते हैं कि चिंटू चौकसे को हटाना चाहिए पार्टी से। जिन लोगों का प्रशिक्षण हो रहा है उन पर सवाल उठा रहे हैं आपके ही वरिष्ठ नेता। आप उस ऑडियो की पुष्टि करते हैं अपनी ओर से? गोविंद सिंह का नाम लिया ना मैंने, ऑडियो की पुष्टि की सर मैंने, इसीलिए गोविंद सिंह का जिक्र किया कि कार्रवाई करनी चाहिए। गोविंद सिंह का बयान ऑन रिकॉर्ड है, हमारे साथ बातचीत करते हुए बोला है उन्होंने। अगर इस प्रकार का किसी का वीडियो सत्यापित होता है तो बिल्कुल जो है अपने गोविंद सिंह से बोलिए ना कि वो सर्टिफाई करें उस ऑडियो को, वो बयान दे रहे हैं उस पर। बिल्कुल, हमने यही कहा कि इस प्रकार से अगर कोई बयान देता है और वो सत्यापित होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर आपके चैनल पे आप कर देंगे सत्यापित तो मैं सत्यापित करता हूं कि वहां पर माल्यार्पण का कार्यक्रम था, दिग्विजय सिंह अलग गए, चिंटू चौक से अलग गए, मैं सत्यापित करता हूं इस बात को। वो कहते हैं कि यहां पर बिना जिला अध्यक्षों को बताए वरिष्ठ नेता कार्यक्रम रख लेते हैं, ऑन रिकॉर्ड बात है चिंटू चौक से की, मैं सत्यापित करता हूं। इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। तो आपत्ति नहीं है तो ठीक है, दिग्विजय सिंह जैसे नेता के लिए आपको आपत्ति नहीं लगती, लेकिन गोविंद सिंह को लगती है शायद। हाँ, बात सुनिए, अगर कोई दो अलग अलग विचार किसी पार्टी के अंदर दो अलग अलग लोगों के हैं तो ये एक लोकतंत्र की खूबसूरती है कि उन्हें अपने विचारों को रखने की पूरी स्वतंत्रता कांग्रेस पार्टी में है, जो कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। इसको ऐसे समझना चाहिए। तो कांग्रेस का एक विचार है या कई विचार है? विचारों के में अगर विचारिक द्वंद्व है तो एक खूबसूरती है, मैं कहना चाह रहा हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपके विचार और मेरे विचार अलग अलग हैं, अगर एक पार्टी में होते हुए, तो एक खूबसूरती है। हमने कभी फांसीवाद नहीं चलाया पार्टी के अंदर, इस बात को ये जो सिद्ध करती है चीजें। योगेश गुप्ता जी, राहुल गांधी आ रहे हैं तो चिंता हो रही है क्या बीजेपी को, वही कह रहे हैं? देखिए लोकेश जी, राहुल गांधी जी एक बार नहीं मध्य प्रदेश में 10 बार आए। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनका स्वागत है, लेकिन जिस व्यक्ति को स्वयं प्रशिक्षण की जरूरत है वो अपनी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को, जिनकी तुलना हमेशा वो जानवरों से करते हैं, कभी गधा बोलते हैं, कभी घोड़े बोलते हैं, कभी बारात के घोड़े बोलते हैं, तो ईश्वर सद्बुद्धि दे ऐसे नेता को। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी विभिन्न गुटों में बटी हुई तो है, अंतर करने से जूझ भी रही है। बावजूद इसके सिर्फ फुटबॉल की नौबत यहां तक आ चुकी है कि जीतू पटवारी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की मौजूदगी में आरिफ मसूद को डिप्टी सीएम बनाने का वादा करते बगैर सत्ता में आए। तो ये इनके अंदर का जो लोकतंत्र है, वो जो जिला अध्यक्षों की राय शुमारी के दौरान
मध्य, नरेला और भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा में फूट फूट कर आया था। और अभी मेरे दोस्त इंदौर की घटनाक्रम को भी लोकतंत्र बता रहे हैं। तो इस प्रकार का लोकतंत्र बना रहे कांग्रेस में, हम तो यही चाहेंगे। तो राहुल गांधी आ रहे हैं तो निश्चित रूप से मीडिया को कुछ ना कुछ देकर जाएंगे, साथ ही भारतीय जनता पार्टी को बूस्ट करके जाएंगे। लेकिन धड़े तो बीजेपी के अंदर भी कांग्रेस बताती है ना कि इंदौर में अगर उनके यहाँ धड़े हैं तो इंदौर में आपके यहाँ भी धड़ेबाजी होती है। नहीं, देखिए अभी हमारे यहाँ कल ही मध्य प्रदेश सोशल मीडिया के अध्यक्ष का ऐलान हुआ, सुयश शर्मा। कोई आवाज आई क्या आपको? इसके अलावा हमारी पूरी प्रदेश कार्यकारिणी बन गई, कहीं किसी प्रकार का कोई असंतोष हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड संगठन है। जब निर्णय होता है तो सामूहिक रूप से उस निर्णय को सर्वमान्य किया जाता है। वही दूसरी तरफ कांग्रेस में जूतम पेजार होती है। दिग्विजय सिंह जी, अजय सिंह राहुल भैया यूथ कांग्रेस अध्यक्ष किसी को बनाना चाह रहे थे, कमलनाथ जी ने लखन घरगोरिया के बेटे को बनवा दिया। तो ये इस प्रकार, और अभी जो भाषा शैली आपके चैनल पर बैठकर प्रमाण दिया है मेरे मित्र ने, तो सबसे बड़ा प्रशिक्षण तो इनको भाषा शैली और मर्यादित कैसे बोला जाए। लेकिन योगेश जी, आपको नहीं लगता कि ये कांग्रेस पार्टी 2018 में बीजेपी को टक्कर दे चुकी है? बेशक ये धड़ेबाजी होती थी, जो भी होता था, लेकिन मध्य प्रदेश में आप खारिज नहीं कर सकते हैं कांग्रेस को। नहीं, 29-0 का रिजल्ट लोकसभा चुनाव में जो मिला है 2024 में, वो मध्य प्रदेश की जनता के द्वारा कांग्रेस पार्टी को दिया गया प्रमाण पत्र है कि मध्य प्रदेश की जनता ना राहुल गांधी को गंभीरता से लेती, ना प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, क्योंकि जीतू पटवारी जैसे ही अध्यक्ष बने वैसे ही 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उनमें कुछ ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का सृजन किया था। तो देर आए दुरुस्त वाली कहानी है। मुझे तो लगा एक समय तो ऐसा भी था कि कमलनाथ भी आना चाहते, तो बीजेपी भी तो तैयार बैठी रहती है ना उनके नेताओं को लेने के लिए। आपको क्या जरूरत पड़ती है उनके नेताओं की? जब आप 29 में से 29 जीत जाते हैं, जब आप विधानसभा जीत जाते हैं, फिर भी तो उनके नेताओं की जरूरत पड़ जाती है आपको। सिंधिया के सहारे पिछली सरकार चली। अच्छा प्रश्न है आपका लोकेश जी। देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के मद्देनजर हमको सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास चाहिए, तो जो हमारे संगठन की तरफ और एक मजबूत राष्ट्र निर्माण की तरफ देख रहे हैं, तो हम तो उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत है उनका। देर आए दुरुस्त है, हम तो यही कहेंगे। ठीक। सत्यप्रकाश जी, राहुल गांधी आ रहे हैं मध्य प्रदेश, क्या चुनौतियां दिखती हैं उनके लिए? और पिछली बार जब आए थे उससे कुछ आपको इंप्रूवमेंट लगा है उसके बाद से? क्योंकि जब वो ये कहकर गए थे कि जिले की टीम बनानी है, एआईसीसी अब फैसले लेगी, तब ये भी सवाल उठा था कि जो यहाँ का अपना संगठन है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या अब दिल्ली से ही जिला अध्यक्ष तय होंगे? और अब उन्हीं अध्यक्षों का प्रशिक्षण भी होने जा रहा है। क्या फर्क नजर आता है कांग्रेस में इस वक्त आपको? टोकेन जी, एक फर्क तो बहुत महत्वपूर्ण नजर आता है कि उसके बाद जो जिले के अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाए हैं, उनमें कुछ इतने बड़े नाम बनाए हैं जिन्हें उसकी अपोनेंट रूलिंग पार्टी बीजेपी कुछ गलत रूप में भी सोच सकती है। हो सकता है कि उनका डिक्लाइन हुआ हो, लेकिन यह भी निश्चित है कि जब जिले की एक कमान किसी बड़े लीडर को दी जाती है, तो उससे उस जिले में संगठन मजबूत अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। तो एक तो ये इनोवेशन कांग्रेस लाई है राहुल गांधी की प्रीवियस विजिट के बाद, लेकिन कुछ घटनाक्रम जिनमें कुछ सीनियर लीडर्स, चाहे अरुण यादव हो, चाहे कमलेश्वर सिंह हो, या फिर आज डॉक्टर गोविंद सिंह हो जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, इन घटनाक्रमों से तो ये पता लग रहा है, यानी कि मुझे लगता है कि बीजेपी को कांग्रेस पर अटैक करने का एक बड़ा मौका मिल जाता है इन चीजों से। उसमें क्या होता है कि गोविंद सिंह कहते हैं कि वहां का अध्यक्ष इंदौर का दिग्विजय सिंह जैसे इतने सीनियर लीडर
जिनके बारे में कमेंट, भले ही वो सत्यता हो या असत्यता हो, उसकी पुष्टि मैं बिल्कुल नहीं करता, लेकिन हां, 2 बार के उस जिले के घटनाक्रमों के आधार पर यह जरूर कहा जा सकता कि उन्होंने जो काम किया है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, जबकि कांग्रेस भी कोई इतनी इनडिसिप्लिन पार्टी नहीं कही जा सकती क्योंकि ओल्डेस्ट पार्टी देश की है, एक इतने सीनियर लीडर जो 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे, WCC मेंबर रहे, तो ये ऐसे बयान पर तुरंत एक्शन होना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं ये कहता है कि आज भी मध्य प्रदेश में कोई ये ग्रुप इन चीजों को बढ़ावा दे रहा है, और ये नुकसान पार्टी का नहीं है कि वो पार्टी को, सॉरी, दिग्विजय सिंह अकेले का नहीं है या उनके ग्रुप के लोगों का नहीं है, ये ओवरऑल कांग्रेस का मध्य प्रदेश में नुकसान होता है कि आप जब ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जहां के पॉलिटिक्स का मॉडल सिर्फ और सिर्फ बायपोलर है, तो आप जरा सा भी अगर डेंट रूलिंग पार्टी को दे पाते हैं तो वोट शेयर तुरंत शिफ्ट हो जाएगा। और आपने अभी एग्जांपल दिया कि 2018 में भी कांग्रेस आई है, तो ये चीज कहीं ना कहीं ये जरूर कहती है कि फैक्शनिज्म या ग्रुपिज्म पर उतने आक्रामक रोक राहुल गांधी की पिछली मीटिंग के बाद से नहीं आ पा रही। लगभग वैसा ही कुछ चल रहा है, चाहे दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ अच्छा, हो। एक बात बताइए सत्य प्रकाश जी, क्योंकि ऐसा प्रतीत हुआ जिस तरह का पूरा सिस्टम था कि इस बार सीधे सीधे जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों में केंद्र का फोकस है, और जैसा आपने कहा कि कई बड़े नेता जैसे दिग्विजय सिंह के बेटे को ही जिम्मेदारी दे दी गई, बड़ा सवाल भी उठे उसको लेकर भी कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो मंत्री रहे, उनको जिले में जिम्मेदारी कैसे दे दी गई, और भी कई विधायक थे जिनको जिम्मेदारी दी गई। ये जब जिम्मेदारी दी गई और वो नेता खुलकर अपनी बात कह भी रहे हैं, तो क्या माना जाए कि अब जो यहाँ के वरिष्ठ नेता थे उनको साइडलाइन करने की कोशिश भी है एक तरीके से, या फिर वो वरिष्ठ नेता इन जूनियर जो नेता अब बने हैं इनको साथ लेकर नहीं चलना चाहते? मतलब किस तरीके से इसको देखें? देखो, इसके दोनों रूपों में देखा जा सकता है। मैं आपको एक अच्छा उदाहरण दे रहा हूं। देखिए, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, कुछ प्रयोग तो करती है, यानी कुछ इनोवेशन तो लाती है। आपने रिसेंटली 2023 असेंबली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा प्रयोग देखा था, जिसमें नरेंद्र सिंह जैसे टॉप 5 लीडर्स में गिनी जाती थी, विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया, मंत्री नहीं बनाया, सीएम नहीं बनाया, हालांकि स्पीकर बना दिया, प्रहलाद पटेल को मंत्री बना दिया, कैलाश जी जैसे कद्दावर नेता को विधानसभा चुनाव लड़ाया जबकि वो नहीं लड़ना चाहते थे, फग्गन सिंह को चुनाव लड़ाया, यानी कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, चाहे राकेश सिंह का ले लो। तो ये एग्जाम्पल कहीं ना कहीं उन्होंने सेट किया, उसका फायदा पार्टी को मिला। जो पार्टी को इस बारे में 2023 में ज्यादातर पोलस्टर्स ये कह रहे थे कि यहां एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस वुड मेक गवर्नमेंट, लेकिन आपने महसूस किया भारतीय जनता पार्टी 163 सीट्स लेके आई। तो इस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता कि इसके हो सकता है कि कांग्रेस को फायदा भी मिले या नुकसान भी झेलना पड़े, लेकिन कांग्रेस को जब तक वेल डिसिप्लिन्ड पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लेवल का डिसिप्लिन अपनी पार्टी के अंदर, इस पर एक सवाल समर सिंह जी से पूछता हूं। डिसिप्लिन, उन्होंने कहा कि उस ऑडियो की पुष्टि कोई करता है? कोई पुष्टि नहीं करता, मैं तो नहीं करता हूं, ना हमारा चैनल करता है। लेकिन जब गोविंद सिंह से इसको लेकर सवाल पूछा गया समर सिंह जी, तो वो ये नहीं कहते हैं कि ऑडियो गलत है या सही है, वो कहते हैं कि कांग्रेस में बिना किसी नेता की शह पर कोई ऐसा कह ही नहीं सकता, वो शह वाली बात कह देते हैं। तो इसका मतलब तो ग्रुपिज्म को वो खुद बता रहे हैं ना, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल सही बात है, ये उनकी निजी सोच हो सकती है। कांग्रेस पार्टी का जो रुख है इस घटना की तरफ वो ये है कि हम इसकी पूरी जांच करेंगे, अगर कोई इसमें दोषी सिद्ध होता है तो बिल्कुल जो कार्रवाई पार्टी की ओर से होनी चाहिए वो होगी। तो फिर वही मैंने जो शुरू में सवाल पूछा था आपसे कि जो राहुल गांधी एक्सरसाइज देके गए थे, ऐसे नेता जब आप लक्ष्मण सिंह जैसे नेताओं को कुछ बयान देते हैं, राहुल गांधी पर हटाते हैं, तो जब निचले जो और नेता हैं, दिग्विजय सिंह या कमलनाथ जैसे नेता, इनको लेकर अगर इस तरह की कोई बात आती है या फिर कोई पार्टी लाइन से हटकर बोलता है, मान लीजिए चिंटू चौकसी के खिलाफ ही बोल रहा है, तो उन पर उस तरह का मैसेज क्यों नहीं देते आप कार्रवाई कर?
जी देखिए, जो कार्रवाई राहुल गांधी जी के खिलाफ बयान देने के बाद में हुई है, वो भी ऐसे नहीं हुई है कि आज उन्होंने बयान दिया, कल जो है उन्हें निष्कासित कर दिया गया। उसको पूरा देखा गया, उसकी पूरी जांच की गई, पुष्टि की गई, रिपोर्ट दाखिल की गई, उसके बाद में उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि हमारी पार्टी कोई जो है गलत कोई संविधान सही, से लेकिन ये तो उन्होंने बोल दिया ना कि ये शह पर होता है नेताओं की, ये तो ऑन रिकॉर्ड आ गई बात। तो ये तो डिसिप्लिनरी एक्शन तो इस पर होना चाहिए कम से कम। नहीं, बिल्कुल डिसिप्लिनरी एक्शन आफ्टर द सत्यापन उसके होगा, बिल्कुल होगा। नहीं, मैं गोविंद सिंह के बयान की बात कर रहा हूँ। आपको लगता है कि वो विद इन द पार्टी लाइन बयान था उनका? वो उनकी निजी सोच हो सकती है, पार्टी का तो इस पर रुख किया है कि हम इसकी पूरी जांच करेंगे। और इसके बाद इसी को तो फिर अनुशासनहीनता बोलते हैं ना सर, जैसे आप बता रहे हैं पार्टी लाइन, जांच होगी, कार्रवाई करेंगे, दिस इज द पार्टी लाइन। अगर कोई बोले कि नहीं बिना शह के ऐसा नहीं कोई कर सकता, तो वो तो बता रहे ना कि ग्रुपिज्म है पार्टी के। हाँ, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने एक जनरलाइज बयान दिया है कि अगर मोहन यादव जी के खिलाफ अगर 4 नेता एकजुट होकर दिल्ली के लिए निकल जाते हैं, तो ये किसी बड़े जो नेता के सह पे या किसी उसका नहीं हो सकता। ये भी साफ बात है ना। उसको इस प्रकार समझना चाहिए कि जनरलाइज बयान है ये किसी भी बड़े नेता के। अब देखिए कि ना, किसी बड़े नेता, मतलब अगर आप मान लीजिए कि नरोत्तम मिश्रा जी को बाहर कर दिया, कैलाश विजयवर्गीय जी को साइडलाइन कर दिया गया है, प्रहलाद पटेल जी को साइडलाइन कर दिया गया, और एक वन मैन शो चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, तो किसी भी बड़े नेता के शह के बिना ये संभव नहीं है। तो वो तो शांत तो बैठ गए ना सर, वो ऐसा थोड़ी है कि अब कोई जो नए नेता है वो काम कर रहे हैं तो उसमें टांग अड़ाएं जा जाकर। फिर उसमें बात आती है पार्टियों की डिफरेंस की, कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में यही डिफरेंस। देखिए, हर ट्रांजिशन तो आना ही है ना। अब हमारे रोहित शर्मा भी कप्तानी से हटे, विराट कोहली भी हटे, महेंद्र सिंह धोनी भी गए, ट्रांजिशन तो आता ही है ना एक ना एक दिन, और ये नेताओं को सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो हमारा यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में एक अंतर ये भी है कि हमारी पार्टी के अंदर बोलने की, अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, ये प्रशिक्षण शिविर है, क्या इस बार क्लियरिटी भी राहुल गांधी कर जाएंगे ताकि ये दिक्कत ना रहे, सीनियर जूनियर के बीच में एक समन्वय रहे, कोई इस तरह का इशू ना बने कि दिग्विजय सिंह जा रहे हैं तो वहां के जिला कमेटी को जानकारी नहीं है, फिर वो आकर बयान दें कि इस तरीके से वरिष्ठ नेता कार्यक्रम ना रखें अपने। देखिए, जो प्रशिक्षण जब संपन्न होगा तो उसके बाद में एक आपके साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी कि उसके अंदर क्या क्या हो। और अभी भी आपको डे टू डे की जितनी भी गतिविधियां हैं उससे हम आपको ब्रीफिंग चल रही है उसकी, किस प्रकार से हम लोग लोगों से संवाद जोड़ने के लिए, किस प्रकार से खुद को स्वस्थ रखने के लिए, किस प्रकार से महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, वहां पर महिला अध्यक्ष जो थी उनको अलग से ट्रेनिंग दी गई है। योगेश जी कुछ कहना चाह रहे थे इस पर, एक उनका रिएक्शन ले लेते हैं। जी योगेश जी। देखिए लोकेन जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि उज्जैन में एक समानांतर कांग्रेस खड़ी हो गई है, भोपाल में एक पूर्व जिला अध्यक्ष द्वारा, और उज्जैन में भी लगभग वही आरोप लगाया जाता है किसके ऊपर, मध्य प्रदेश के प्रभारी के ऊपर, जो कांग्रेस के प्रभारी बन के आए थे हरीश चौधरी, कि एक लग्जरी कार गिफ्ट मिली है उनको, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां दी गई हैं, तत्पश्चात जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। तो क्या यह भी अभिव्यक्ति की आजादी है? क्या इस पर इनडिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए? और चिंटू चौकसे का जो बयान आया है उसको आए हुए लगभग 25 दिन हो गए, और इसी प्रकार हरीश चौधरी पे जो आरोप लगे वो 2 महीने से ज्यादा लग चुके हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी अपने अनुसार अनुशासन और लोकतंत्र की बात करती है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। तो भगवान ही कांग्रेस को सद्बुद्धि दे। लास्ट 2 मिनट है, समर जी रिएक्ट कीजिए जल्दी से इस पर। जी, इनकी इस बात पे क्या ही रिएक्ट करूं, जब हमने कहा है कि उसके ऊपर जांच की जाएगी, जांच की कोई सीमा नहीं होती है। और अगर जांच की सीमा नहीं होती है तो इस बात से इसको समझना चाहिए कि विजय शाह जैसा एक व्यक्ति जो हमेशा महिलाओं के लिए अलग अलग बातें करता है, विजय शाह जी का मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में था, चलेगा ही सही, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, और जो प्रकरण न्यायालय के अधीन होते हैं सजा भी उन पर टिप्पणी या हमारी फौजी बहन किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं होता है, सजा भी होगी। ठीक है, तो एक जो जितना समय उसके लिए लगेगा जांच के लिए, उतना समय चलिए ठीक, जांच आप करेंगे। एक आखिरी सवाल सत्यप्रकाश जी, कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश की धरती आफ्टर 29-0 क्या अभी उपजाऊ है 2018 जैसी आपको लगता है? क्योंकि बहुत सारे लोग छोड़कर भी चले गए।
29-0 मतलब मैं समझा जो नहीं आपने लोकसभा क्या में हो, कहा। जो लोकसभा में हो। लोकसभा चुनाव 29-0। देखिए, मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकारें रही, चाहे दिग्विजय सिंह की रही हो, उसके पहले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 2 बार वो, 1 बार कमलनाथ की सरकार, इन दोनों में आपने एक चीज देखी होगी कि भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में वोट शेयर बड़ा ही बड़ा है, घटा कभी नहीं। यानी कि अगर स्टेट में सरकार भी कांग्रेस की रही हो, लेकिन एक चीज मैं आपको फिर कह देता हूं, अभी इतनी सारी ग्रुपिज्म की बातें चली, इसमें कोई दो राह नहीं कि बीजेपी वेल डिसिप्लिन्ड पार्टी है, लेकिन कांग्रेस टर्नकोट्स, चाहे वो ग्वालियर चंबल में आए हो या सागर डिवीजन में आए हो, वहां पर भी कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बेहतर नहीं चल रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की दशा को देखकर सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की जो आज स्थिति है, जिसमें योगेश गुप्ता जी बैठे हैं, ये भी कांग्रेस से ही आए। अभी मैं पिछली किसी जी न्यूज में चैनल पर बैठा था, तो वहां पर भी वो यादव बैठे थे, वो भी कांग्रेस से आए थे। आखिर कांग्रेस से लोग क्यों जा रहे हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में कितने लोग जा रहे हैं? हालांकि रूल में पार्टी जो होती है उसकी तरफ अट्रैक्शन होता है। ये बड़ा सवाल है। लेकिन बहरहाल कहीं सर, ना मेरे कहीं- पास समय नहीं है, इसलिए माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। बहरहाल राहुल गांधी का दौरा है और कांग्रेस में वो क्या जान फूंक कर जाते हैं, देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।